नायब सहनी सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के द्वारा समर्थन वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को हरियाणा में दोबारा चुनाव कराने की अपनी मांग तेज कर दी है। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद मार्च में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले सैनी की मुश्किलें अब काफी बढ़ गई है। हालांकि जेजेपी के कुछ विधायकों के बागी तेवर उनके लिए राहत दिलाने जैसे हैं। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले में भाजपा नेताजी देवराजे गौड़ा को भी हिरासत में ले लिया गया है। भाजपा के नेता और पेशे से वकील जी देवराजे गौड़ा को हासन से जनता दल सेक्युलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से कथित तौर पर जुड़े एक अश्लील वीडियो के मामले में शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पेन ड्राइव के जरिए वीडियो लीक करने के आरोप में देवराजे गौड़ा को हिरियूर पुलिस ने चित्रदुर्ग जिले के गुलिहाल टोल नाका पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गौड़ा को हासन पुलिस से मिली गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। इजराइल और हमास के बीच बीते 7 महीने से ज्यादा से जंग चल रही है। इसी बीच फिलिस्तीनी को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने को लेकर 10 मई को वोटिंग्स कराएगी। भारत समेत दुनिया भर के 143 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं अमेरिका, इजराइल समेत केवल 9 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। अब फिलिस्तीन ने यूएन सदस्य होने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस पर भड़के इजरायली राजदूत गिलाड एर्डन ने संयुक्त राष्ट्र में ही यूएन चार्टर फाड़ दिया। सासाराम से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राम और उनके बेटे के नाबालिग से यौन शोषण के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। नाबालिग बच्ची और उसकी मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार व उनके बेटे पर आपराधिक केस दर्ज कराया गया है। लड़की की मां ने कहा कि अपने दोस्तों के बहकावे में आकर उन लोगों को बदनाम करने के लिए उनके पति ने केस दर्ज कराया है। मेरी बच्ची का न अपहरण हुआ है और न ही उसे पीड़ा देने वाली कोई घटना। कोर्ट में पापा के द्वारा सुलहनामा लगाया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर का बयान सामने आए हैं। उनके इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। रविंद्र वायकर ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच के घेरे में आने के बाद उनके पास या तो जेल जाने या किसी अन्य पार्टी से संपर्क कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का विकल्प था। उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी वायकर मार्च में सीएम शिंदे के साथ शामिल हुए और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। वायकर ने कहा कि जब उन्हें एजेंसियों ने बुलाया तो उन्होंने ठाकरे से 3 बार मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हरियाणा में राजनीतिक संकट के बीच जननायक जनता पार्टी के विधायक टोहाना क्षेत्र से विधायक और पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बगावती तेवर दिखाए हैं। जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से नायब सैनी सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग के बीच बबली ने हमला बोला। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दुष्यंत चौटाला के स्वभाव में बदलाव आ गया था। जननायक जनता पार्टी अब जननायक से खलनायक बन गई है। जेजेपी लोगों की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई है। अपने विधायकों से बिना विचार विमर्श किए दुष्यंत चौटाला फैसले ले लेते हैं, जबकि पार्टी में सभी विधायकों का बराबर हक है। बबली ने कहा कि पार्टी में विधायकों की सलाह से ही काम करना चाहिए। मुझे नोटिस जारी किया गया है। जेजेपी के सभी साथी विधायकों से सलाह मशवरा करके नोटिस का जवाब दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार 10 मई को जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। साथ ही उन्हें चुनाव प्रचार करने की भी इजाजत है। केजरीवाल को 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा। मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग तक केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे। विपक्ष ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव के दौरान समान अवसर पर हमला बताया था। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से विपक्ष के पक्ष में लोगों की सहानुभूति बढ़ी है। हमारी सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाने का काम करेगी। हर महिला को महीने में 8,000 रुपए उसके खाते में भेजेंगे। खटाखट पैसा हर महीने महिलाओं के खाते में जाएगा। ये पैसा तब तक मिलता रहेगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ जाएंगे। हमें हर महीने पैसे भेजने हैं तो हम भेजेंगे, हम लखपति बनाएंगे। ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का बयान है। यूपी के कन्नौज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर रैली की थी। विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत का स्वागत करते हुए कहा है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अब और अधिक तेजी से लड़ी जाएगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उम्मीद जताई है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उचित न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, हम उच्चतम न्यायालय द्वारा अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का स्वागत करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री को 4 जून के बाद
जब वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बनेंगे। साबरमती आश्रम में बैठकर आत्मनिरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा कि उन्होंने किस तरह की राजनीति की है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष पर पड़ने वाली विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है। 11 बार ये तिथि 11 मई को पड़ रही है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस तिथि पर गणपति जी की पूजा अर्चना और व्रत करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भगवान गणेश की पूजा करते समय उन्हें भोग में मोदक लगाने से हर मनोकामनाएं पूरी होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मोदक भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। इसके भोग से जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है और घर में सुख शांति संपन्नता बनी रहती है।